भारत के सामान्य परिचय में हम भारत के स्थिति और विस्तार का अध्ययन करेंगे। स्थिति में हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम सबसे पहले अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। यानी किसी भी देश का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति जो होती है वो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहलाती है। तो अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति की हम बात करते हैं तो भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। कई जगह ये दिया हुआ होता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये दिया हुआ होता है भारत की मुख्य भूमिका। मुख्य भूमि कौन सी है? भारत का ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो ये सब भारत की मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाती है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी भारत का ही पार्ट है और इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ग्रेट निकोबार में, यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसलिए अगर संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाती है तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हम 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। अब बात करते हैं भारत की देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति में भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ से ये सबसे पूर्वी पार्ट है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हो गया भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अब हम भारत के सबसे उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करते हैं। तो सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है और सबसे भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वह निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु के नाम से जाना जाता है। यानी जो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश का वो भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है। और सबसे पश्चिमोत्तर जो स्थान है भारत का वो कौन सा है? गुजरात का गौर माता। अब उत्तर दक्षिण दूरी विस्तार अगर देखें, उत्तर दक्षिण दूरी विस्तार का मतलब होगा सबसे उत्तरी पॉइंट से लेकर भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी पॉइंट का दूरीय विस्तार अगर हम देखें तो ये होता है 3214 किलोमीटर। और अगर देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं तो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु से सबसे पूर्वोत्तर बिंदु के मध्य का दूरीय विस्तार है 2933 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय अगर अंतर निकाला जाता है तो ये अंतर लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग भारत का समान है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार तो सिर्फ 2933 किलोमीटर है जबकि उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। तो इसका कारण ये है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो देशांतर होते हैं, देशांतर के मध्य की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है और ध्रुवों पर यह 0 हो जाती है। तो इस प्रकार इसका दूरीय विस्तार, मानते हैं कि दोनों का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में अंतर लगभग 30 डिग्री का है, लेकिन फिर भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण देशांतर एक दूसरे के निकट आती है, जिसके कारण यह दूरी उत्तर दक्षिण विस्तार की तुलना में भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार अपेक्षाकृत कम है।